आरएसएस के प्रोग्राम में अब सरकारी कर्मचारी जो है वो हिस्सा ले सकेंगे। इसको लेकर लगातार विवाद जो है वो बना हुआ नजर आ रहा है। आरएसएस को लेकर जयराम रमेश की तरफ से जो बयान दिया गया उसको लेकर इस वक्त बवाल मचा है। परिवहन मंत्री असीम गोयल ने पलटवार किया गया। जयराम रमेश को बताया कांग्रेस का चरण चुंबक, तो बोले कि दबी आवाज में कांग्रेस भी आरएसएस की तारीफ कर रही है। केंद्र सरकार ने आरएसएस को लेकर जो ऐलान किया गया है, आरएसएस की गतिविधियों को लेकर प्रतिबंध जो था वो 58 साल से चल रहा था, उसको हटा दिया गया। सरकारी कर्मचारी अब इसमें शामिल हो सकेंगे। इसी को लेकर जयराम रमेश की तरफ से केंद्र सरकार के फैसले के ऊपर बयान दिया गया था और कहा था कि अब नौकरशाही निक्कर में भी आ सकेंगे, ये कहते हुए नजर आए थे। लेकिन अब इसको लेकर बवाल लगातार मचता हुआ नजर आ रहा है। ने एक परिवार का ही स्तुतिगान सीखा है और जिन लोगों ने कभी समय आया सत्ता लोलुपता के नाते, और अगर मैं कहूँ कि चाटुकारिता के नाते, हर कांग्रेसी ने एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। जितने चरण चुंबक ये कांग्रेसी हैं, किस प्रकार से आरएसएस एक राष्ट्र और अगर मैं कहूँगा कि राष्ट्रीयता को मजबूत करने वाली एक सामाजिक संस्था है, उसके ऊपर किस प्रकार से एक सोची समझी साजिश के नाते कांग्रेस ने कितनी बार बैन लगाए। आरएसएस के प्रोग्राम में अब सरकारी कर्मचारी जो है वो हिस्सा ले सकेंगे। इसको लेकर लगातार विवाद जो है वो बना हुआ नजर आ रहा है। आरएसएस को लेकर जयराम रमेश की तरफ से जो बयान दिया गया उसको लेकर इस वक्त बवाल मचा है। परिवहन मंत्री असीम गोयल ने पलटवार किया गया। जयराम रमेश को बताया कांग्रेस का चरण चुंबक, तो बोले कि दबी आवाज में कांग्रेस भी आरएसएस की तारीफ कर रही है। केंद्र सरकार ने आरएसएस को लेकर जो ऐलान किया गया है, आरएसएस की गतिविधियों को लेकर प्रतिबंध जो था वो 58 साल से चल रहा था, उसको हटा दिया गया। सरकारी कर्मचारी अब इसमें शामिल हो सकेंगे। इसी को लेकर जयराम रमेश की तरफ से केंद्र सरकार के फैसले के ऊपर बयान दिया गया था और कहा था कि अब नौकरशाही निक्कर में भी आ सकेंगे, ये कहते हुए नजर आए थे। लेकिन अब इसको लेकर बवाल लगातार मचता हुआ नजर आ रहा है। ने एक परिवार का ही स्तुतिगान सीखा है और जिन लोगों ने कभी समय आया सत्ता लोलुपता के नाते, और अगर मैं कहूँ कि चाटुकारिता के नाते, हर कांग्रेसी ने एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। जितने चरण चुंबक ये कांग्रेसी हैं, किस प्रकार से आरएसएस एक राष्ट्र और अगर मैं कहूँगा कि राष्ट्रीयता को मजबूत करने वाली एक सामाजिक संस्था है, उसके ऊपर किस प्रकार से एक सोची समझी साजिश के नाते कांग्रेस ने कितनी बार बैन लगाए। आरएसएस के प्रोग्राम में अब सरकारी कर्मचारी जो है वो हिस्सा ले सकेंगे। इसको लेकर लगातार विवाद जो है वो बना हुआ नजर आ रहा है। आरएसएस को लेकर जयराम रमेश की तरफ से जो बयान दिया गया उसको लेकर इस वक्त बवाल मचा है। परिवहन मंत्री असीम गोयल ने पलटवार किया गया। जयराम रमेश को बताया कांग्रेस का चरण चुंबक, तो बोले कि दबी आवाज में कांग्रेस भी आरएसएस की तारीफ कर रही है। केंद्र सरकार ने आरएसएस को लेकर जो ऐलान किया गया है, आरएसएस की गतिविधियों को लेकर प्रतिबंध जो था वो 58 साल से चल रहा था, उसको हटा दिया गया। सरकारी कर्मचारी अब इसमें शामिल हो सकेंगे। इसी को लेकर जयराम रमेश की तरफ से केंद्र सरकार के फैसले के ऊपर बयान दिया गया था और कहा था कि अब नौकरशाही निक्कर में भी आ सकेंगे, ये कहते हुए नजर आए थे। लेकिन अब इसको लेकर बवाल लगातार मचता हुआ नजर आ रहा है। ने एक परिवार का ही स्तुतिगान सीखा है और जिन लोगों ने कभी समय आया सत्ता लोलुपता के नाते, और अगर मैं कहूँ कि चाटुकारिता के नाते, हर कांग्रेसी ने एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। जितने चरण चुंबक ये कांग्रेसी हैं, किस प्रकार से आरएसएस एक राष्ट्र और अगर मैं कहूँगा कि राष्ट्रीयता को मजबूत करने वाली एक सामाजिक संस्था है, उसके ऊपर किस प्रकार से एक सोची समझी साजिश के नाते कांग्रेस ने कितनी बार बैन लगाए।